हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली। आप देख रहे हैं हैदर चुगता यूट्यूब चैनल। तो क्या ही आज दिन है पाकिस्तानियों के लिए, क्या ही अच्छा दिन है पाकिस्तानियों के लिए। आज 10 मई 2025 और पाकिस्तान ने इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में ऑपरेशन बुनियान मरसूस, जो कि सूरा अलसाफ का 61 नंबर सूरा चौथी आयत के आखिर में आता है बुनियान और मरसूस। और क्या ही ये दिन थे। ऑफ कोर्स वॉर सिचुएशन वॉर थी ये एक। अब 65 60 और 71 99 और अब ये तारीख में लिखा जाएगा 2025 इंडो पाक वॉर। और क्या मज़ा आया आज जो इंडिया ने एक हरकत की थी पहले पहलगाम का, जहाँ पाकिस्तान का DGS PR ने भी ये कहा था, उन्होंने भी ये कहा था कि शुरू आपने किया है, ख़त्म हम करेंगे। और ऐसे ही हुआ है। जब पहलगाम में 22 अप्रैल को शुरू किया सारा एक ड्रामा रचाया इंडिया ने, जिसमें टूरिस्ट को मारा, इतना प्रोपोगेंडा किया, लेकिन इस बार उनके प्रोपोगेंडा में कोई नहीं आया। और उसके बाद वेडनेसडे की सुबह मतलब ट्यूसडे को रात को 1:44 AM पे पाकिस्तान पे उन्होंने अटैक किया, मिसाइल फेंक के। इतने बच्चे मरे, शहीद हुए, इतने बच्चे, इतने बड़े जवान बूढ़े, हर बंदा शहीद हुआ। मुजफ्फराबाद, आपके कोटली, मुरीद के, बहावलपुर, इन हमारे मेन सिटीज़ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके हम पे उन्होंने मिसाइल्स फेंके। और हमें क्लियर था कि पाकिस्तान ने इसका बदला लेना है। और इस पे उन्होंने कहा कि हम टेररिस्ट पे खाली मारेंगे, मिसाइल फायर किए हैं हमने। तो क्या ये बच्चे टेररिस्ट थे? क्या ये मासूम लोग टेररिस्ट थे? तो ये जो हरकत की, ये जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, इसका सपना है अखंड भारत का। और ये आजकल ऐसी हरकतें कर रहे पागल आदमी हैं। और बिल्कुल अब मैं और कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो ये ऐसा बंदा है नरेंद्र मोदी। तो क्या हुआ, ये होता है सारा। उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान रजिस्ट करती है पाकिस्तान ने, बल्कि 5 जहाज़, पाकिस्तान उसके फ़ौरन बाद 5 जहाज़ उड़ा देती है उन इंडियंस के, जिसमें 3 राफेल, जो कि वर्ल्ड क्लास फ्रेंच जेट्स, फाइटर जेट्स थे। और जिस पे इंडिया को बड़ा बड़ा गरूर था कि हमारे पास राफेल हैं। हमारे M10 ने उनको उड़ा दिया, जो कि चाइना और पाकिस्तान ने बनाया था मिलके। तो राफेल उड़ गए, 3 राफेल उड़ाए। उसके बाद क्या तारीखी, लेकिन तब भी बुरा काम कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की अवाम खुश नहीं थी। पाकिस्तान की अवाम इंक्लूडिंग मी, मैं भी खुश नहीं था कि उन्होंने आपके इतने लोग मारे, इतने मिसाइल्स फेंक के आपने 5 जहाज़ तबाह किए हैं। एक्सीडेंट, लेकिन और होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा था कि तब और करने के मूड में नहीं थी ऑपरेशन। आपके सियासतदान, आपके वो राणा सनाउल्लाह वगैरह ने भी कहा था कि तब कि अब हमने एक्शन ले लिया है, हमने जवाब दे दिया है। लेकिन उससे अगले दिन जब इंडिया ने ड्रोन्स फेंके, पूरा दिन पता नहीं 28 ड्रोन गिराए। अब तो 80 तकरीबन गिरा चुके हैं। तो उस दिन की बात कर रहा हूँ, आई थिंक इट वाज थर्सडे, या थर्सडे को इतने हमारे लोग फोत हुए। उसमें भी लाहौर में वॉल्टन रोड पे ड्रोन गिराया। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रोक भी ली है। पाकिस्तान की ये एयर डिफेंस सिस्टम कमाल, आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान ने बहुत हमले होने में रोके, जहाँ उन्होंने पिंडी स्टेडियम तक को नहीं छोड़ा, निशाना बनाया। बहुत शुक्र बच गए हम। और भी इतने उन्होंने निशाने, क्रूअल हरकत ये मोदी पागल आदमी है इसने की। इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान अगेन फ्राइडे को, मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को करते हैं। वो पूरा दिन कल भी लगे रहते हैं ड्रोन भेजने।
हम इंटरसेप्ट करते हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड मीडिया है उसको हमारे जो तीनों हमारे मिलिट्री, नेवी, आपके ऑफ कोर्स आर्मी एंड एयरफोर्स के जो आपके स्पोक्स पर्सन, आपके DGI, ISPR, और उनके भी एक बड़े थे, दोनों फोर्सेस के टॉप के ऑफिशियल मौजूद थे। उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी पहलगाम से लेके तब तक तया। और उन्होंने, हम पूरे अवाम यही कह रही थी कि कब करेंगे अटैक, कब करेंगे, इंडिया से बदला कब लेंगे। और वो कहते थे वी विल रिस्पॉन्ड, अपने वक्त पे, उनकी पिच पे नहीं खेलेंगे। वो हमें फोर्स करेंगे हम तब नहीं करेंगे अटैक। हम जब हमारा दिल कराएगा हम अपनी मर्जी से अपने वक्त पे और ऐसा अटैक करेंगे। और उसके दरमियान जो इंडिया ने क्रूअल हरकत की, इस नरेंद्र मोदी ने अमृतसर पे अपने ही मुल्क पे 6 ड्रोन गिरा, ड्रोन कह रहा हूँ, मिसाइल्स फेंक दिए। अब जम्मू कश्मीर को नहीं, उन्होंने सिखों को खिलाफ पाकिस्तान के कर रहे कश्मीर को। और हमारे जो DG वो ISPR हैं, वही आते थे, वो कहते थे, सारा ब्रीफिंग देते कि हमने नहीं अटैक किया और जब हम अटैक करेंगे द वर्ल्ड विल सी। और अब फ्राइडे की रात की बात थी कि मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं पूरी रात नहीं कल सोया। अब जागा हुआ हूँ, दोपहर में थोड़ा सा सोया था। क्या ही रात थी कल। जब लेकिन शुरू में आपके क्या होता है कि मैं ये वसीम दामी का प्रोग्राम देख रहा था जिसमें उन्होंने पहले खबर दी, टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट दी कि आपकी जो नेवी है वो बहुत करीब आ रही है। लेकिन उसके बाद हमारे जो एक रिटायर्ड एडमिरल, उन्होंने कहा कि नॉर्मल सी बात है। खैर उसके बाद वो चलती रही बड़ी कहानियाँ कि अटैक होने लग गए, आपके कराची पे पोर्ट हमारे उस रेंज में आ गई है। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो तकरीबन 3 बजे का वक्त था, 2:30 से 3, मैं भी पढ़ रहा था, मैं पेपर आ रहे हैं मेरे, तो मैं स्क्रॉल कर रहा, मैंने देखा DGIS वो ISPR जो हैं हमारे, तो उन्होंने आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने देखा तो वही पाकिस्तान, उन्होंने अटैक किया था चंडीगढ़ वगैरह पे, अमृतसर पे सॉरी। तो उसके बाद वो एक और बार आते हैं कि हमारे जो शोर कोट और नूर ये क्या नाम है, नूर खान और शोर कोट बेसिस पे हमला हो गया है। मतलब उन्होंने मिसाइल्स फेंके हैं। पहले तो ड्रोन में बात थी, अब मिसाइल्स। तो अब अगर वो ना फेंकता, मुझे लगता है पाकिस्तान ने आज भी अमन का मुजाहरा करना था, जो हम है पीसफुल कंट्री। लेकिन जब हमारे वो उन बेसिस पे, एक और बेस थी जो हमारे 3 मेजर बेसिस पे इंडिया अपने मिसाइल से अटैक करता है, तो तब हमने कहा, पंजाबी में एक बात कहते हैं, गल वध गई है। तो वहाँ से ही हमने क्या किया, और उसके थोड़ी देर बाद हमारे DGISPR आते हैं। उन्होंने कहा नाउ वी विल रिस्पॉन्ड। और जो मैं आपको बताऊँ, जो मैं TV पे देख रहा था क्या हुआ न्यूज़ वगैरह, तो जैसे वो कह के गए हैं ना, नाउ वी विल रिस्पॉन्ड, जिस टून में कह के गए हैं वो, तब आई थिंक हर समझदार हर बंदे को क्लियर हो गया था कि अब पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता था। पाकिस्तान कोई गज़ा तो है नहीं, पाकिस्तान कोई फ़लस्तीन तो है नहीं कि हम ऐसे ही एक डाजेंगे हम कोई इंडिया से। हमारी सोवरेनिटी है, हम एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, हम एक न्यूक्लियर पावर है। तो क्या हुआ, तब मुझे पता चल गया, अटैक करने लग गया। मुझे ये भी पता था कि जो हमने उनके खिलाफ बोलते रहे थे इतने दिन तक कि इन्होंने रात के वक्त हमला किया। हमने जैसे ही फजर की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाहु अकबर पढ़ के, जब पहली किरण आई रोशनी की, हमने अटैक किया ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज पे। उसके बाद इतनी लंबी उन्होंने 7 हमले किए तब उस दिन।
हमने उसके मुकाबले में 26 स्ट्राइक्स की। और ऐसे हमारे कमाल कमाल क्या स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान ने। हमारे मिसाइल्स हमारे पहले उन्होंने थोड़ी लिस्ट बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज, उसके बाद उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम, जलंधर एयरबेस, राजौरी मिलिट्री फैसिलिटी, और श्रीनगर बेसिस, और भी इतनी ज़्यादा हैं। राजस्थान में हमने बेस उड़ाई। उसके अलावा आदमपुर एयर बेस S4000 हमने उड़ाई। वो जो आप वीडियो देख भी रहे होंगे JF-17 थंडर से, वो जो निकला है JF-17 थंडर, क्या उसकी वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है हर जगह, पूरे नेट पर छाई हुई है। आदमपुर एयरबेस हमने उससे उड़ाई है। और आपको बताऊं, जो आपके हमारे एयरफोर्स के जवान थे था थे जो उसमें उन्होंने पर साइन किया, और उन्होंने मेरे जो मुझे पता चला है कि उनके फैमिली से लास्ट बार मिलाया था कि आप मिल लें, शायद आप वापस ना जा पाए, लेकिन वापस भी गए। और आदमपुर एयर बेस को वो वहाँ पे बर्बाद भस्म करके गए हैं। उससे पहले आपको याद होगा तारीखी डॉग फाइट भी हुई, द लॉन्गेस्ट इन द रिसेंट पास्ट, जिसमें 100 से ज़्यादा जहाज आपके फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे थे। तो कमाल ये भी हुआ। और पाकिस्तान ने क्या कमाल ऑपरेशन संदूर को तंदूर में डाला, और क्या हमारी कुरान की सूरत की आयत का पे ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस लॉन्च किया, जिसमें क्या ही कमाल हमने किया, मज़ा आ गया। वन ऑफ द हिस्टोरिक डेज इन पाकिस्तान हिस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ कि आगे जी अमेरिका ने पहले कह दिया था इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हम इसमें नहीं इंटरफेन करेंगे, पूरा इंटरवीन हम नहीं करेंगे इसमें, पूरा खुला। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया तब अपर हैंड पे था, और अमेरिका तो है ही, आपको पता है, अमेरिकन आपके यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लॉक में। और यूनाइटेड स्टेट्स ने तब कह दिया था, ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, जो करना है इनको लड़ी जाएं, जो मर्जी करें, हम इंटरवीन। लेकिन जब पाकिस्तान ने उड़ाया, इनके इतने उड़ाए, ऊपर से साइबर अटैक किए, वेबसाइट ऐड की, 70% एक साइबर अटैक में बिजली इंडिया की चली महाराष्ट्र को मिला के, तो कमाल। तो इसके बाद अमेरिका आ गया और सीज़ फायर करा दिए हैं ऑफिशियल। डोनाल्ड ट्रंप का पहले आगे के सीज़ फायर हमने करा दिया है, दोनों मुल्कों मुबारक हो। उसके बाद इसहाक डार हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और क्या कहते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कर दिया कि सीज़ फायर हो गया है। तो क्या मतलब बहुत सारी जानें गई। आई एम श्योर हमारे पाक फौज के भी शहीद हुए होंगे जवान, क्योंकि ये अभी बाद में हमें पूरा तफसील ISPR की जब रिपोर्ट आएगी पता चलेगा। आई एम श्योर नुकसान आई थिंक जो पाकिस्तान ने आखिर में किया है, जानी नुकसान हुआ है यहाँ पे। हमारे बहुत से मासूम इतने वो केसेस हैं, मुझे पता चला है हमारे गिर्द, जो रिपोर्ट तक नहीं हुए टीवी पे। खैर कमाल, जो भी हो, जंगों में ऐसे होता है, जिन्होंने खून का जो कासा एक ज़रिए का बदला लिया है हमने उसके बाद कहा कि अगर इंडिया दोबारा हमला करेगा तो हम उनके प्रीशियस और उनकी डेस्टिनेशंस पे हमारे टारगेट है, और हम छोड़ेंगे नहीं इंडिया को। तो कमाल मज़ा आ गया, सही बात है। पाकिस्तान की ये फतह, अब टेबल पे देखते हैं क्या होता है। ये ट्रिकी होगा इंडिया के साथ टेबल पे, लेकिन इंशाल्लाह होप है, होप पूरी है, उम्मीद पूरी है कि हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी बहाल होगी। इंशाल्लाह 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 हम टेबल पे भी जीतेंगे। यहाँ तो हमने जीतेंगे, यहाँ तो हमने मोदी रोड़ा होगा। जो इंडियन मीडिया ने जो कहा है कि पता नहीं लाहौर पोर्ट फतह हो गया, अब लाहौर में पोर्ट ही नहीं है, उनको क्या पता चले। कराची पोर्ट पर ये आग, पेशावर में आग लगा दिया, ये कर दिया। तो ये पागल अपने लोगों को बना रहे हैं गोदी मीडिया जो है। अब फतह जो होती है ना, वो होती है हक वाले की। हम हक पे थे, हमने इतना
रिजिस्ट किया अटैक जब हमने किया, दुनिया ने देखा। आज देखते हैं आगे कहाँ जाता है ये। लेकिन हिस्टोरिक डे था पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज 10 मई 2025, और मज़ा आ गया है जो। कमाल कमाल, सल्यूट है मेरी तरफ से हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।